अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ वालेकुम रही है ना साहब? अस्सलाम वालेकुम ठीक है। अस्सलाम सर। आज हम लोग पढ़ेंगे तारीख तिब्बे। हमने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा तारीख तिब्बे पढ़ा दे, बहुत लोग परेशान रहते हैं और दिक्कत भी होती है, और क्वेश्चन आते ही आते हैं, दो कम से कम दो क्वेश्चन इससे आते ही हैं। ठीक है, तो इसको हम दो हिस्सों में दो पार्ट में करके पढ़ा देंगे, क्योंकि एक दिन में सारा खत्म करते तो बोरियत हो जाता। तो मैंने जो है पहले जो है उसको जो है अहद अतीक को यानी तिब अहद अतीक, और उसके बाद दूसरे हिस्से में हम पूरा कुरून वस्ता पढ़ाएंगे। ठीक है, और कुरून वस्ता से लेके फिर कुरून वस्ता जब खत्म हो जाएगा तो जदीद का। ठीक है, तो वो ज्यादा नहीं है। मेन जो थोड़ा सा टफ पड़ता है, जो शुरुआत में थोड़ा मुश्किल पड़ता है, वो पड़ता है तिब अहद अतीक। तो इसको हमने जो है पहले एक पूरे पॉइंट में ले लिया अहद अतीक को, उसके बाद अब कुरून वस्ता पढ़ेंगे। तो पहले जान लीजिए तिब अहद अतीक क्या होता है। तिब तो जानते ही आप, अहद अतीक, अहद कहते हैं जमाने को। ठीक है, अहद और कुरून ये दोनों जमाने के लिए, कर्न का माना होता है जमाना, और अहद का मतलब ये होता है जमाना। ठीक है, तो अतीक का जमाना और कुरून है उस्ता, यानी दरमियानी जमाना। तो अहद अतीक उस जमाने को कहा जाता है। एक्चुअली में जो ये बोला जाता था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने को बोला जाता था अहद अतीक। तो कबल मसीह से लेके और 6वीं सदी ईस्वी तक जो जमाना है, तिब के नुक्ते नजर से अगर देखते हैं, तब उसको हम अहद अतीक कहते हैं। ठीक है, पहली बात। तो 6वीं सदी ईस्वी से पहले का जो भी जमाना था, उसको हम अहद अतीक के नाम से जानते हैं। ठीक, और उसके बाद का जो जमाना है, वो 6ठी सदी से लेकर 13वीं सदी ईस्वी ईस्वी तक, वो कुरून वस्ता में आता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अहद अतीक की। तो सबसे पहले सवाल यही उठता है कि पुराने जमाने के, यानी जब इंसान का वजूद में आया, तो फन तिब की इब्तिदा कहाँ से हुई, शुरुआत कैसे हुई। ये तिब जो हम फन पढ़ रहे हैं एक फन के तौर पे, उसकी इब्तिदा कहाँ से हुई। तो इसके ताल्लुक से जो अगर मालूमात हैं तो तीन है। एक कयास है, एक अकायद है, एक आसार शवाहिद है। यानी एक तो बस आप कयास कर रहे हैं, हाइपोथेसिस है कि हाँ ये हो सकता था, इधर हुआ उधर हुआ। एक है अकायद, मजहबी नजरियात थे कि हर मजहब के लोगों ने अपना बताया कि उनके पेशवा ने ये किया, उनके पेशवा ने तिब की शुरुआत की। ठीक है, और तीसरा जो उसका रिसोर्सेज है, वो है आसार शवाहिद, यानी जो उसके हमको प्रमाण मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं ना, तो उसके बुनियाद पर हम बताते हैं कि इनकी शुरुआत यहाँ से हुई। ठीक, तो आइए कयास की बात करें। तो कयास फनेतिब इंतहाई कदीम है जितना कि इंसान का वजूद। तो कयास ये लगाया जाता है कि फनेतिब उतना ही कदीम है जितना इंसान, क्योंकि जब इंसान आया होगा तो जो है वो मरीज और सेहत, भाई वो सेहतमंद पैदा हुआ होगा, लेकिन उसे मर्ज तो हुआ ही होगा। मर्ज नहीं तो मौत तो लाहिक हुआ होगा। तो मौत से बचने के लिए हर इंसान कोशिश करता है, हर चीज, हर जानदार चीज मौत से अपने आप को बचाती है। तो इंसान ने भी बचाने की कोशिश की होगी, उसके लिए कुछ तदाबीर किया होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो फनेतिब है उतना ही कदीम है जितना कि इंसान का वजूद। ठीक है, अब उसमें कुछ फनेतिब के ताल्लुक से कुछ हमको कयास लगाए गए। जैसे चरिंदा है, कोई चरने वाले जो होते हैं, बदहजमी की सूरत में वो क्या करते हैं, भूखे रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं। जब भी देखा होगा आपने, गाय भैंस आपके घर में, बकरियां जो भी आप पालते हैं, तो वहां देखा होगा जब वो बीमार होते हैं तो खाना छोड़ देते हैं, सबसे पहले ये जुगाली करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये कयास लगाया गया कि जब ये जानवर है जो, जब ये तदाबीर इस तरह अख्तियार करते हैं कि अपने आप के सेहत की हिफाजत के लिए या मर्जी सूरत में, तो इंसान भी किया होगा। दूसरा था सांप। सांप को देखा गया कि आंख की रोशनी में इजाफे के लिए जब वो विंटर उसमें चला जाता है ना, हाइबरनेशन में, तो जब बाहर निकलता है अपने बिलों से लंबे समय के बाद, तो उसकी रोशनी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो क्या कहता है, सांप के दरख्त पे अपने आंख को रगड़ता है। तो उससे ये लगाया गया कि सांप भी जब अपने सारे तदाबीर अख्तियार कर सकता है, तो ये कयास लगाया गया इंसान भी करता रहा होगा। इसी तरीके से बगुला है, फुकना, फुकने का अमल बगुले से, अमले ताहिर जिसको बोला गया आप लोग जानते हैं। इसी तरह फस जो है, गैंडा जो है, खून जब उसके उसमें ज्यादा हो जाता है, इम्तला ज्यादा हो जाती थी, तो वो ब्लड को निकालते थे अपने, तो उसको फस्त का अमल भी गैंडे से सीखा गया। तो ये कयास लगाया गया कि ये सारी चीजें जानवरों ने की तो इंसानों ने भी किया होगा। तो तभी किया होगा जब इंसान रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं दूसरा जो उसका सोर्स था, वो अकायद कि फरेक की इब्तिदा कैसे हुई। तो अकायद, अलग अलग अकायद हैं। मुस्लिम में जो हमारे इस्लाम में वो मजहब ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए तो उनको इल्म तिब की तालीम भी दी गई साथ साथ में। उसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को बजरिए इल्हाम जो है, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बजरिए इल्हाम जो है, इसकी तिब की तालीम दी। ठीक है, उनसे बताया जाता है कि बूटियां जंगली उनसे बुलाती थी और कहती थी मैं इस मर्ज की दवा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहूदी
यहूदियोों का नजरिया ये था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तिब्त के पहले मौजूद थे। मजूसी जो आग की पूजा करते हैं उनको मजूसी कहा जाता है। उनका जो एक जिसकी पूजा वो करते हैं वो जरतशिश था। तो जरतशिश की को वो अपना पहला तबीब मानते हैं। हुनूद मतलब हिंदू धर्म में माना जाता है कि ब्रह्मा जो है सबसे पहले तिब्त की इजाद इन्होंने की। साबी उसको कहते हैं जो सितारा परस्त होते हैं, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अभी मैं जो अंडरलाइन करूंगा वो इंपॉर्टेंट होगा। अभी यहाँ बहुत खास कुछ नहीं था, ये अमल वगैरह तो आप लोग जानते हैं, इसलिए इसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया, ठीक है। उसके बाद जो है साबी पूछा जा सकता है किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे सितारा परस्त, जो सितारों की पूजा करते हैं उनको कहते हैं साबी। और जो आग की प्रतिष्ठित करते हैं उनको मजूसी कहते हैं। और उनका जो गार्ड था वो जरतरिश था, इसी ने कायम किया था ये मजहब। ठीक, उसके बाद बात करें कदीम यूनानी। तो कदीम यूनानी जो होते थे वो अस्कलिबुस अव्वल को तिब्बत की तालीम मतलब वो सबसे मानते पेशवा मानते हैं। और उनका मानना ये था कि तिब्बत की तालीम अस्कलिबुस को हर्मिस से मिला था। हर्मिस कहते हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को यूनानी जबान में, ठीक है। फिर तीसरा जो कंडीशन था वो आसार शवाहिद, जो रेफरेंसेस वगैरह प्रमाण है उसके बुनियाद पे। तो उसके ताल्लुक से जब देखा गया तो सर आर्थर कीट ने बताया था कि वजूद इंसानी से पहले पहले क्या थे, जरासीम मौजूद थे। बैक्टीरिया वगैरह इंसान के वजूद से पहले ही पैदा हो गए थे, ठीक है। ये किसने बताया था, सर आर्थर कीट ने, ठीक है। तो इसका मतलब इंसान से पहले जब बैक्टीरिया मौजूद थे, तो बैक्टीरिया जो आज मर्स पैदा कर रहे हैं वो उस समय जब रहे होंगे तो मर्स तो पैदा ही करेंगे। उसके बाद तिब की इब्तिदा जादू से हुई। ये जो था हिडन वेस्टर चातु जो था उसने बताया जो तिब की इब्तिदा हुई थी वो जादू से हुई, ठीक है। उसने अपनी किताब एक जादू पे ही उसने किताब लिखी है मैजिक के नाम से। उसमें उसने बाकायदा बताया कि जो तिब की इब्तिदा हुई थी वो जादू से हुई थी, क्योंकि पहले शुरुआत में यही था जो इलाज किया जाता था वो जादू टोने से किया जाता था। अब उससे बाद आता है इंपॉर्टेंट सवाल एक, फने तिब के अव्वलीन मराकिज कौन होते हैं, यानी सबसे पहला मरकज कौन था, सेंटर कौन था तिब के ताल्लुक से। तो कुछ मौरखीन ने बताया यूनान है, कुछ ने बाबुल को बताया, कुछ ने मिस्र को बताया, कुछ ने हिंदुस्तान को बताया, कुछ ने चीन को बताया। लेकिन जब तहकीक किया गया तो तहकीक के बाद ये पूरा माखज जो आया सामने वो माना गया कि जो दुनिया का कदीम तरीन तिब्बी मरकज है वो बाबुल है। ठीक, तो आंसर आप बाबुल करेंगे, ठीक है। तो फने तिब के अव्वलीन मरकज जो थे वो बाबुल थे। बाबुल जो है वो मेसोपोटामिया का हिस्सा था। कहाँ का हिस्सा है बाबुल, मीसोपोटामिया। तो मीसोपोटामिया का हिस्सा है, ये इंपॉर्टेंट है। वहां 400 कब्ल मसीह सुमेर कौम आबाद थी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि मेसोपोटामिया के हिस्से में जो कौम आबाद थी उसका नाम क्या था, तो आप कहेंगे सुमेर। ठीक, सुमेर जो थे वो दो हिस्सों में मुनकसिम हो गए, एक शुमाल में एक जनूब में। तो जनूब हिस्से में जो सुमेरिया कौम बटी उसको बाबुल कहते हैं। तो जनूब वाला बाबिल था और शुमाल वाला जो हिस्सा था वो आशोर था। तो शुमाल में बड़ी शीन है और आशोर में बड़ी शीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जब आशोरी कौम जो है जब डिवाइड हुई, सुमेर कौम डिवाइड हुई, तो जो जुनूबी हिस्सा था वो बाबुल कहलाया, जो शुमाली हिस्सा था वो आशोर कहलाया, ठीक है। फिर बाबुली और आशोरी तिब के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि अब यही बाबुली और आशोरी जो मराकिब से शुरुआत की तो उनके बारे में जानते हैं। तो उनका जो तिब था वो तोहमात पर मबनी था, ठीक है। ठीक, तोहमात पे मुबनी था मतलब वो किसी चीज को जिम्मेदार मानते थे, किसी को, इंसान को, या मतलब वही देवी देवता जो भी चीजें थी। तो ऐसी चीजें जो दूसरों पे थोपते हैं हम कहते हैं तोहमात, ठीक है। तो इनका जो तिब था वो तोहमात पर मबनी था। इनका मानना था जो सेहत होता है या मर्ज होता है वो देवी देवताओं के रजामंदी और नाराजगी से, यानी जब देवी देवता राजी रहते हैं तो आदमी सेहतमंद होता है, और जैसे नाराज हो जाते हैं आदमी बीमार हो जाता है। जब कोई आदमी बीमार होता था तो इनके यहाँ ये समझा जाता था कि इसमें बाबुली और आशुरी दिन में कि इंसान गुनाह किया है कोई। ये सब सवाल पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इनके यहाँ कुछ देवता थे जो सेहत के देवता थे, और कुछ शयातीन थे। यानी जो देवता थे वो सेहत बनाए रखते थे, और जो या जब बीमार कोई हो जाता था तो उस देवता की पूजा लोग करते थे लोग, फिर वो सेहतयाब हो जाते थे। इसी तरह कुछ शैतानी ताकतें थी जो मर्ज पैदा करती थी, ठीक है। तो जो इनके यहाँ जो सेहत के देवता थे, ठीक, उनमें आपका सबसे बड़ा नाम आता है ईया का, ठीक है। तो ईया जो था वो सबसे कदीम था। उसके बाद दूसरे नाम पे जो आता है वो मर्दुक आता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मर्दुक जो था वो हर मर्द पे गलबा पाने की कुदरत रखता था। तो ये सवाल पूछा जाता है कि हर मर्द पे गलबा पाने वाला जो देवता था वो कौन था, तो आप कहेंगे मर्दुक। जो हम लोग आरएक्स लिखते हैं ना, ये आरएक्स का मतलब ये होता है शफा की अलामत है, दुआ किया जाता है कि अल्लाह इसे शफा नसीब करे। तो ये मर्दुक के नाम से मंसूब है, ठीक है, आरएक्स। उसके बाद एक था
आपका, जिसका नाम था नाबू या नेबो के नाम से जाना जाता है। तो नाबू या नेबो था, ये सबसे ताकतवर माना जाता था देवता। उसके बाद कुछ देवियां भी थी देवता के साथ साथ, जिसका नाम, जिसमें था एक बहुत फेमस थी जो इष्ट्रा थी। ठीक है, इष्ट्रा के बाद अलाट्टा थी। अलाट्टा के अलावा एक और थी जिसका नाम गुले था, जिसको गिला कहते हैं या गुले। ठीक है, तो इष्ट्रा, अलाट्टा और गुले, सबसे अजीम जो थी वो गुले थी। ठीक है, वो जहरों को असर को दूर करती थी। तो आपसे पूछा जाएगा जो जहरों के असर को दूर करने वाली देवी कौन थी, तो आप कहेंगे गिला या गुलै। ठीक, कुछ शैतानी ताकतें थी, यानी वो जो मर्ज के जिम्मेदार थे, उसमें जो था अशक्कू था ये। ठीक है, अशक्कू जो था वो बुखार पैदा करता था। ये पूछा जाता है कि कौन किस मर्ज के लिए जिम्मेदार था। सबसे इंपॉर्टेंट है नाम तारो। नाम तारो जो था वो ताउन फैलाता था, ताउन के लिए जिम्मेदार था। इसी तरीके से अटक्कू था, अटक्कू गर्दन के अमराज के। तो अशक्कू याद रखिएगा, अशक्कू बुखार। ठीक, उसके बाद जो है याद रखिएगा नाम तारो, नाम तारो ताउन, तारो ताउन, इस तरीके से। तो तारो में ते आ रहा है, वहां पे तो आ रहा है, तो ताउन के लिए अटक्कू। अटकता कहाँ है, कोई चीज हम जब खाते हैं तो गले में, तो ये गला कहाँ है, गर्दन में। तो अटक्कू जो था वो गर्दन के अमराज के लिए मशहूर था। ठीक है, नेक्स्ट है, हम बात करेंगे अटक्कू के बाद जो आता है वो आता है अल्लू। आलू जो होता है वो हड्डी के अमराज के लिए होता है। ठीक है, तो आलू हड्डी के अमराज के लिए था। और जो गल्लू था, गल्लू जो है हाथों की बीमारी के लिए था। ठीक है, तो गल्लू जो होता है वो हाथों की बीमारी के लिए, अटक्कू गले की बीमारी के लिए, अल्लू हड्डी के मर्ज के लिए, और रबीसू, रबीसू जो था वो जिल्दी अमराज के लिए था। ठीक है, रबीसू जिल्दी अमराज के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, रबीसू। ठीक है, उसका पजूजू जो था वो मार डालता था जिसको भी नाराज होता था, यानी वो मोहरी कमराज के लिए जिम्मेदार था, पजूजू। ठीक है, तो ये सारे शैतानों के नाम थे। तो देवता के ज्यादा इंपॉर्टेंट शैतानों के नाम है। ठीक है, बाबुली तिब में जो थे वो, जो उसके तबीब थे, फिर बाद में ये सब जब चीजें खत्म हुई, तबीब जो उसमें थे वो तीन तरह के थे। उनको तीन जमातों में तकसीम किया गया था। पहला जमात जो था वो रूहानी इलाज करता था, जिसको हम बारू के नाम से जानते थे। ठीक है, तो तबीबों की वो जमात जो रूहानी इलाज करती थी, उनको हम कहते थे बारू। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी जो जमात थी वो थी अशीपू। अशीपू जो थे वो जो है मंत्र के जरिए इलाज करते थे। ठीक है, ये पुरोहित इसमें होता था मेन, जो बदरूह को खारिज करता था और सेहत को वापस लाता था, यानी देवता से जुड़वाता था सेहत से। तो अशीपू था वो। और तीसरी जो जमातें थी बाकी, उनको आजू के नाम से जाना जाता था। आजू जो थे वो अमले जराहत वगैरह भी अंजाम देते थे और दवाओं से इलाज करते थे, यानी जो सही मानों में थे तभी वही थे आजू। तो जो बारू और अशीपू थे, ये सब, बारू रूहानी इलाज करते थे, अशीपू मंत्र वंत्र फूकते थे। ठीक है, इनका जो तरीक़े तशखीस है कभी कभी पूछा जाता है, तो कि बाबुलों का तरीक़े तशखीस क्या था। तो इनके यहाँ पानी और तेल को मुकद्दस पाक माना जाता था। ठीक है, तो पानी और तेल को ये मुकद्दस समझते थे। क्या करते थे, वो पानी और तेल को एक बर्तन में मिला देते थे। अगर पानी की सतह पर तेल का गोल हाला बनता था, यानी गोलाई में, तो काबिल इलाज मर्ज माना जाता था। और अगर पानी की सतह पर तेल फैल जाता था तो माना जाता था शिफा की उम्मीद कम है। फैल का मतलब आदमी फैल जाएगा, यानी निपट जाएगा, बस यूं समझ लीजिएगा। तो पानी पे अगर तेल फैल जाता था तो ये माना जाता था इलाज इलाज नहीं होगा, और गोल गोल रहता था तो काबिल इलाज होता था। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आग को भी मुकद्दस मानते थे। उसके अलावा तो आग से भी ये तशखीस करते थे। अगर मरीज के साथ बैठाते तो उसके सामने आग जलाते थे। अगर आग लाल रंग की होती थी तो माना जाता था मरीज सही हो जाएगा, और जर्द हो जाता था या सब्ज तो बुरी अलामत मानी थी। सब्जी जानते ही बुरी अलामत होती है, यूरिन वगैरह में हमने पढ़ाई है। तो यहाँ भी आग के हवाले से देखा जाए तो बुरी अलामत सब्ज या जर्द रंग होता है। ठीक है, उसके अलावा थोड़ा सा एडवांसमेंट भी था इनके अंदर उस जमाने में। थूक, पेशाब, बराज वगैरह की रंगत से भी ये तशखीस किया करते थे। ठीक है, तो इनका जो तरीका इलाज था, मरीज सेहत के देवता की पूजा करता और शैतान से पनाह मांगता। जब इंसान इनके यहाँ मरीज हो जाता तो जो सेहत वाले भी मैंने नाम बताए सारे देवताओं के, मुर्दुक, किया वगैरह, इन सब की पूजा करते थे। और शैतान जो था, जैसे बुखार वाला अगर है तो उससे, बुखार वाले से पनाह मांगते थे, शक्कू से। ठीक है, तो यही काम करते थे। उसके बाद झाड़ फूंक करते थे। उसके अलावा एक यहाँ कॉन्सेप्ट था बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी है, ये जिगर में सुराख करके बदरूह को निकालते थे। इनका मानना यह था कि जिस्म के अंदर बदरूह दाखिल हो गया इसलिए मरीज हो गया, और वो बदरूह जो होते थे, बुरी रूहें जो होती थी, वो लीवर में जाती थी, रहती थी। तो ये क्या करते थे, लीवर में सुराख करके उसको निकालते थे।
ठीक है। जब किसी को दिमागी अमराज हो जाता था तो खोपड़ियों में छेद कर देते थे, ठीक है। लेकिन बड़ी होशियारी थी इनके यहाँ, अगर कोई मरीज बीमार होता, बादशाह मरीज होता, यानी कोई वजीर हो गया, बादशाह हो गया, यानी मंत्री, कोई बादशाह अगर बीमार पड़ता था तो क्या करते थे, भेड़ बकरे वगैरह या जानवर को सदका करते थे। सदका करने के बाद उसके जिगर में सुराख करते थे, यानी उसके फिर बादशाह वगैरह के जिगर में नहीं करते थे। उस दौर की अगर बात करें, बाबरी दौर की, तो 100 से ज्यादा दवाओं का इस्तेमाल वो लोग करते थे। अभी मैंने बताया तीसरा जो अतिबाओं का वो था, वो लोग क्या करते थे, आजू जो थे दवाओं से इलाज करते थे। उनको 100 के अराउंड दवाओं के बारे में पता था, स्पेशली वो हाजिम, कासिर रिया, ये सब दवाएं ज्यादा इस्तेमाल करते थे। सांप के काटने पर ये जंगली जड़ी की एक जंगली जड़ नामी दवा से इस्तेमाल करते थे उसको, ठीक है। तो ये लोग सांप को जब किसी को काट लेता था तो एक दवा थी जंगली जड़ के नाम से, उसका ये लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है। उसके बाद बाबुल में एक शहंशाह था जिसका नाम हम्मुराबी था, ठीक है। तो बाबुल शहंशाह था हम्मुराबी, ठीक। उसने एक कानून बनाया था अपने देश में, हर देश का एक कानून होता है, तो उसके देश का अपना कानून था, जाब्ता था, उसी को कहते हैं हम्मुराबी का जाब्ता। तो उसने उसमें तिब के लिए भी कुछ कानून बनाए थे। तो जो हम्मुराबी का जाब्ता था वो टोटल 282 जाब्तों पर मुश्तमिल था, जैसे अपने यहाँ 300 350 जो भी होगा, इसी तरीके से हम्मुराबी के जो जाब्ते थे वो 282 जाब्तों पर मुश्तमिल थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने जाब्तों पर मुश्तमिल है, तो आप कहेंगे 282, जिसमें से 225 नंबर कानून अतिब्बा के लिए मखसूस थे। कहाँ से, 215 से लेके 225 नंबर के जो कानून थे वो अतिब्बा के लिए मखसूस थे, ठीक है, 215 से लेके 225 तक, ठीक। ये सिर्फ तिब से ताल्लुक रखते थे। उसमें ये था कुछ कानून जिसमें चार बहुत अहम थे। एक ये था कि अगर मरीज ऑपरेशन के लिए चांदी की 10 शकील और गुलाम है तो 2 शकील देगा, यानी अगर किसी का मरीज का ऑपरेशन किया जा रहा है तो वहां उस वक्त शकील चलता था, सिक्का जो, तो चांदी का 10 शकील देता। और अगर कोई गुलाम आदमी होता था, यानी किसी का, उस दौर में गुलाम भी रहते थे, तो गुलाम कोई रहता था तो उसका मालिक 2 शकील देता था इलाज के बदले में। दूसरा ये था कि अगर ऑपरेशन की वजह से मरीज मर जाता था तो फिर तबीब का हाथ निपटा दिया जाता था, तबीब का हाथ कलम कर दिया जाता था। तीसरा यह था, अगर तबीब किसी मुतासिर आजू और हड्डी को सही कर देता था, यानी किसी अजू में कोई मर्ज पैदा हो जाता था, उसको सही कर देता था तो 5 चांदी की शकील मिलती थी उसको, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम एक इम्पोर्टेंट, ये बाबुली तिब से आगे बढ़ के मिस्री की तिब की तरफ, ठीक। तो उसके बाद जो आया जमाना बाबुलों के बाद मिस्री तिब का। तो मिस्री तिब जो है, कदीम मिस्रियों का जो नजरिया सेहत था ये भी वही था, जादू सेहर पर मुश्तमिल था। तो पूछा जा सकता है कदीम मिस्रियों का जो नजरिया सेहत और मर्द है वो किस पे मुश्तमिल है, तो आप कहेंगे जादू और सेहर पर। उसके बाद इनका तरीके इलाज भी क्या था, कदीम मिस्रियों का झाड़ फूंक था वही, ठीक। इन्होंने क्या किया था, इंसानी जिस्म को 36 पार्ट में डिवाइड किया था, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन्होंने इंसानी जिस्म को 36 हिस्सों में तकसीम किया था, और हर हिस्से के सेहत का मुहाफिज कोई देवता मानते थे और मर्द के लिए कोई शैतान मानते थे। यानी पूरे बॉडी को 36 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, और एक एक पार्ट के लिए एक सेहत का देवता और एक शैतान मर्द का सबब मानते थे, ठीक है। उसके बाद इनके यहाँ एक था इमहूतिब। इमहूतिब का नाम आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से। तो इमहूतिब क्या था, सबसे मुकद्दस ये था, ठीक है। इसको रब्बुश शिफा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इमहूतिब जो था वो सबसे मुकद्दस था, इसको रब्बुश शिफा कहा जाता था, यानी शिफा बख्शने वाला देवता था ये, ठीक। एक्चुअली में क्या था, ये इंसान ही था। ज्यादातर कुछ ने बताया कि वो मतलब देवता था, लेकिन तहकीक ये बताती है कि ये इंसान ही था, और ये ताह नामी शख्स का बेटा था। तो पुरानी आपके उसूल तिब में करेक्शन है, उसमें तारीख तिब की किताबों में गलत लिखा हुआ, आप करेक्ट कर लीजिएगा, उल्टा लिखा हुआ है। तो ये ताह का बेटा था और जूसर का वजीर आजम था, ठीक है। तो जूसर का वजीर आजम था और ताह का बेटा था। इसका जमाना जो बात किया जाए तो 300 कबल मसीह, यानी 3000 BC, 3000 BC, ठीक है। तो ये ताह का बेटा था, जूसर का वजीर आजम था, ठीक। उसके बाद मीफस मकाम पे इसके सबसे ज्यादा मंदिर बनाए गए थे इमुतिब के। तो ये वही था कि पूजा की जाती थी, तो सबसे मुकद्दस देवता ये था। तो इसका जो है मेम्फिस में इसका क्या किया गया, मंदिर बनाया गया। फिर वहीं पे जाके वो इलाज का वही एक ठिकाना होता था, मरीज वहीं जाता था और इलाज वहीं होता था। तो वहां पे रुकते थे, ठहरते थे, ठीक है। मिस्री तिब के मुतालिक सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें आती है वो आती है बर्दी नोश्ते की।
ठीक है, बर्दीनोश्ता मतलब ये होता है कि किसी चीज पे कोई चीज लिखी हुई जिसको हम मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं मॉडर्न में, उसी को कहते हैं बर्दीनोश्ता। ठीक है, जो असल होता है उसी को कहते हैं बर्दीनोश्ता, जो रियल फॉर्म में जो चीजें थी पहले फर्स्ट टाइम में, फिर कन्वर्ट होते आई। तो जो जिस भी फॉर्म में, चाहे चमड़े पे लिखे गए हो, चाहे कागजात पे लिखे गए हो, चाहे पत्तों पे लिखे गए हो, जैसे भी कपड़ों पे लिखे गए हो, ठीक है, तो जो होता है उसको कहते हैं मखतूता असली, वो उसको कहते हैं बर्दीनोश्ता। अब तक अगर तारीख तिब के ताल्लुक से बर्दिनोश्ते की बात की जाए तो 7 बर्दिनोश्ते मिले हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो टोटल अब तक तारीख तिब के मुतालिक कितने बर्दिनोश्ते हैं, बोलो भाई। 7। 7 सर। 7। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग 5 लगाते हैं तो 5 भूल जाइएगा, पढ़ते 5 है लेकिन 7 है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं उनकी बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा जॉर्ज एवरेस्ट का बर्दिनोश्ता। मैं उन्हीं चीजों को यहाँ पे फोकस किया हूँ जिसको आपको पढ़ना है, क्योंकि आखिरी वक्त है। और इसमें जो अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको जरूर पढ़िएगा, बाकी भी छोड़ सकते हैं। तो जॉर्ज एवरेस्ट का जो बर्दिनोश्ता था तमाम तिब्बी में सबसे ज्यादा सही माना जाता है। ठीक है, ये माना जाता है सबसे बेहतरीन, ये है सबसे करेक्ट, यही है बर्दिनोश्ता किसका, जॉर्ज एवरेस्ट का। तो एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट इसका। दूसरा, इसकी लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 20 मीटर लंबा था और इसमें 17 सोमराज के इलाज के बारे में जिक्र किया गया है। तो दो बातें थी, इसका लेंथ 20 मीटर था और इसमें 17 सोमराज के बारे में जिक्र किया गया था। मिस्री इल्म तशरीह मनाकुल आदा से वाकिफ थे, क्योंकि इसमें इसके बारे में बाकायदा जिक्र किया गया था इस बर्दिनोश्ते में। ये लोग दिमाग और कल्ब को अहमियत देते थे। इंपॉर्टेंट है एक सवाल ये भी कि मिस्री किसको ज्यादा अहमियत देते थे, तो दिमाग को और कल्ब को। ये कल्ब को उज़्व रईस समझते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तो ऐसे पूछा जाता है तिब्बा के ताल्लुक से, लेकिन अगर किसी तिब के ताल्लुक से पूछा जाए कि ईरानी, मिस्री, बाबुली, तो कल्ब को उज़्व रईस कौन मानता था, तो कल्ब को उज़्व रईस मानने वाले कौन थे, मिस्री थे। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये हरकत नफ्स से इसकी हरकत मालूम करते थे, यानी नफ्स देखने का चलन भी इन्हीं के यहाँ शुरू हुआ था। तो जिस्म का अहम तरीन अमल अमले तनफुस मानते थे, कल्ब को उज़्व रईस मानते। इन्होंने छोड़ा कुछ नहीं था, देखिए, दिमाग और कल्ब को अहमियत देते थे, कल्ब को उज़्व रईस मान लिया था, और अमले तनफुस को अहम अमल मानते थे, इंपॉर्टेंट फंक्शन मानते थे। खून की अहमियत को जानते थे लोग, खून के बारे में उसका इंपॉर्टेंट जानते थे। और उससे बड़ी बात यह है कि उनके नजदीक लाल रंग जिंदगी की अलामत था। कहने का मतलब ये है कि खून जब लाल निकलता था तो जानते थे आदमी जिंदा है, बाद में क्या होता था अल्लाह जाने। उसके अलावा ये इंतहा मलमस, मलमस मतलब पल्पिटेशन, और इंतहा बिस्समा यानी अस्कल्टेशन, दोनों करते थे लोग। तो पल्पिटेशन और अस्कल्टेशन भी करते थे। ठीक है, उस दौर में भी पल्पिटेशन और एस्कल्टेशन। ठीक, उसके बाद इनका इलाज का जो तरीका था वो रूहानी और तिब्बी दोनों था। मिस्री जो थे वो रूहानी भी करते थे और तिब्बी इलाज भी करते थे। जुरूह पर ये मरहम का इस्तेमाल करते थे, यानी अगर मरहम का इस्तेमाल किया जाए तो मिस्रियों ने शुरू कर दिया था, इसीलिए किताबों में आपको लिखा रहता है कि मिस्री उसके वो हैं। मुसील के तौर पर ये रोगन बेदंजीर इस्तेमाल करते थे, यानी मुसील का उनके यहाँ कॉन्सेप्ट था, और उसके लिए रोगन बेदंजीर का इस्तेमाल करते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा चीज इस्तेमाल करते थे, ऑप्शन तुरबुद वगैरह जो भी दे सकते थे, आप रोगन बेदंजीर करेंगे। पानी उबाल कर पीना, साफ सफाई, मुर्दों की तदफीन के कवानीन थे, बाकायदा रूल थे उनके यहाँ की। पानी को ऐसे नहीं किया जाए उबाल को पिया जाए, साफ सफाई रखी जाए, मुर्दे को तदफीन किया जाए, ऐसे नहीं चाहे जहाँ छोड़ दिया जाए। ठीक है, ये सब सारी चीजें जिक्र किस में मिली थी, किस बर्दिनोश्ते में, जॉर्ज, जॉर्ज हाँ इब्रिस का। जॉर्ज हाँ। इब्रिस उसके का। बाद नेक्स्ट है जो, वो है दूसरा इंपॉर्टेंट बर्दिनोश्ता, वो है एडविन स्मिथ का बर्दिनोश्ता। तो एडविन स्मिथ ने 1862 ईस्वी में इसने एक ताजिर से खरीदा था। तो एक इंपॉर्टेंट है कौन सा बर्दिनोश्ता ताजिर से खरीदा गया, तो आप कहेंगे एडविन स्मिथ का। तो एडविन स्मिथ ने 1862 में एक मिस्री ताजिर से खरीदा था इन्होंने। ठीक है, ये इल्म जराहत से मुतालिक मवाद है, तो और भी चीजें, लेकिन ज्यादातर इसमें इल्म जराहत के मवाद हैं। ठीक है, ये बर्दिनोश्ता जो है लपेटी हुई हालत में मिली थी, फोल्ड की हुई रोल में। ठीक है, जिसका कतर जो है 33 सेंटीमीटर था, रेडियस जो था वो 33 सेंटीमीटर था, और लंबाई जो है इसकी 4.7 मीटर था। लेकिन ये माना जाता है कि इसका कुछ हिस्सा जाया हो चुका था, तो एक्चुअल साइज इसकी जो थी वो 5 मीटर की थी। उस हिस्से से अंदाजा लग रहा था, क्योंकि कोना वोना कटा रहा होगा, तो उससे अंदाजा लग रहा था कि ये 5 मीटर की है, लेकिन मिला जो था वो 4.7 मीटर का। तो आपसे पूछा जाएगा अगर एडविन स्मिथ का एक्चुअल लेंथ क्या है, तो आप कहेंगे 5 मीटर। और नॉर्मल ऐसे पूछा इसकी लंबाई कितनी थी, जो जॉर्ज एडविन स्मिथ का बर्दिनोश्ता दरियाफ्त हुआ था, तो वो था 4.7 मीटर। ठीक है, और 20 मीटर कौन था,
बोलो भाई। हाँ, जॉर्जिया लेफ्ट पार्ट सिटी इसका। इसका बर्थडे नहीं। इसमें 1700 केस दर्ज थे, इसमें 48 केस दर्ज थे, ठीक है। तो एडविन स्मिथ में 48, एडविन 48 करके याद कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद एक और है काहून का बर्दिनोश्ता, सबसे पुराना बर्दिनोश्ता। तो हर बर्दिनोश्ते में कोई ना कोई क्वालिटी थी। तो एडविन स्मिथ का बर्दिनोश्ता सर्जरी से ताल्लुक था, उसकी लेंथ, और उसमें जो है केसेस 48 थे। उसके बाद लंबा बर्दिनोश्ता एवरेस्ट का था। उसके बाद 1700 अमराज का जिक्र किया गया। सबसे पुराना बर्दिनोश्ता काहून का था, ठीक है। और इसमें सबसे क्वालिटी ये थी कि इसमें अमराज निस्मा और हैवानी का जिक्र किया गया था, और कुछ नहीं था। तो इसमें तिब्बे हैवानी यानी एनिमल यानी वेटनरी साइंस था, और अमराज निस्मा यानी गायनोकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बात की गई थी, ठीक है। उसके बाद आपका ये है, नोश्ते के बारे में कभी कभी पूछा जाता है। तो एबरस का जो था वो लश्कर से दरियाफ्त किया गया, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लीजिएगा, ठीक। और दरियाफ्त किसने किया था? जॉर्ज एवरेस्ट ने, इसीलिए उसका नाम वो रखा गया। और महफूज कहाँ रखा गया है? वो लिविस यूनिवर्सिटी के अजायब खाने में, ठीक। दूसरा था एडविन स्मिथ, वो कहाँ से दरियाफ्त किया गया? बोलो भाई। सर मिस्र के एक तेबिस से। ताजिर से। और इसको एडविन स्मिथ ने दरियाफ्त किया, और ये कहाँ रखा गया है? न्यूयॉर्क के म्यूजियम में, ठीक है। उसके बाद काहून वाला था, काहून को फहीम से दरियाफ्त किया गया। इसको फिल्टर बैटरी ने दरियाफ्त किया था, फिलिंडर बैटरी भाई, फिलिंडर पेट्री। और ये लंदन में रखा गया है। उसके बाद हर्स्ट का, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ है? ये कैलिफोर्निया में है, ठीक है। बस इतना याद करिएगा, इसमें देख लीजिएगा कि नजर बाई जगह आए तो, लेकिन दो तीन रट लीजिएगा, जैसे एवरेस्ट है, एडविन है, और काहून का तो आपको किसने दरियाफ्त किया, दो तो पता ही है, एवरेस्ट किसने किया, कहाँ से किया, इंपॉर्टेंट होता है। तो एवरेस्ट लश्कर, एवरेस्ट रहा है लश्कर, ठीक। एडविन स्मिथ था है, था वाला थेपिस से, ठीक है, स्मिथ थेपिस। उसके बाद काहून फेम से हरस्ट डीटर, ठीक, हरस्ट डीटर टा है, इसमें भी डीटर, ठीक। उसके बाद आइए चीनी तिप की बारे में हम बात करते हैं, इससे भी सवाल आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। तो चीनी तिप की बुनियाद तकरीबन 3000 कब्ल मसीह रखी गई, ठीक है, 3000 बीसी कब्ल चीनी तिप की बुनियाद रखी गई थी। इसमें एक फोसाई था, फोसाई, यांग और ईन का नजरिया। चीनियों का जैसे हम लोगों का ना अखलाक का नजरिया, वैसे इसमें इनके यहाँ जो नजरिया है वह है यांग और ईन का नजरिया। तो फोसाई ने पेश किया। तो एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि यांग और ईन का नजरिया किसने पेश किया, तो आप कहेंगे फोसाई ने। इसके मुताबिक कायनात की हर शय की तख्लीक दो मुतजाद कुव्वतों से, यांग और ईन से हुई है। यानी इसका यह मानना था कि जो कायनात बना हुआ है दो अपोजिट पावर से बना हुआ है, एक निगेटिव जिसको यांग कहा, सॉरी, यांग जिसको पॉजिटिव कहा, और इन जिसको निगेटिव कहा, ठीक है। अगर ये दोनों बैलेंस रहते हैं तो चीज तबाही रहती है, और इसी में गड़बड़ी हो जाता है तो बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो ये दोनों कुव्वतें हर शर्त की तख्लीक में तबई रहनुमाई करती हैं। तो तबई का मतलब इनके यहाँ जो था, जैसे हम लोग कहते हैं एतदाल या तबई, तो उनके यहाँ ताव बोला जाता था। तो यांग और इन जो है ताव में अगर रहते थे, तो इसका मतलब ये था कि सारी चीजें दुरुस्त हैं, और उनका ताव बिगड़ता था तब बीमारी वगैरह हो जाती थी। तो दो क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, फोसाई यान और इंग का नजरिया पेश किया, और यान और इंग जो है क्या है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। यान जो होता है क्या है, मुस्बत, ठीक, फाइल होता है, यहाँ कट चुका है मिल चुका है, यानी पॉजिटिव को बताता है। और ये फाइल होता है, एक्टिव होता है यानी, ठीक है, ठीक। उसके बाद जो है मुजक्कर अशिया के लिए इस्तेमाल, ये लोग यांग इस्तेमाल करते थे, जो मेल चीजें होती हैं। और इन जो था वो निगेटिव है, ठीक है, ये मफूल होता है, ये इसको मनफी कहते हैं, मुअन्नस असिया के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं आपसे, यांग पॉजिटिव निगेटिव, यांग और इन। फाइल और मफूल कौन है, यानी एक्टिव पैसिव कौन है, तो यांग एक्टिव है और इन पैसिव है। जैसे अपने यहाँ था ना, कौन है फाइल और मफूला, बताओ भाई। हाँ, बारिश पायला है सर। बस उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एक था शीनिंग, शीनिंग जो था, या शीनंग कहते हैं। तो शीनंग जो था वो बादशाह था, इसको शहंशाह सुर्ख के नाम से जाना जाता था, यानी रेड एम्परर था, ठीक। तो याद रखिएगा, शीन सुर्ख से बना हुआ है, शीन नंग। तो शहंशाह सुर्ख जो था वो शीन नंग था, इसको बाबा तिब कहा गया है। तो चीनी का बाबा तिब शीन नंग था। तो चीन का बाबा तिब शीन नंग, उसको शहंशाह सुर्ख के नाम से जाना जाता था, और माहिर अदविया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चारों लाइनें। उसके बाद पेंसाऊ,
ठीक, पेंसाऊ ये किताब थी जो 365 इसी का लिखा हुआ था, पेंसाऊ किसका, शी नंग का। तो उस पेंसाऊ का मतलब होता है जड़ी बूटियां, चीन में पेंसाऊ कहते हैं जड़ी बूटियों को। तो इसमें 365 दवाओं का जिक्र किया गया था, ठीक है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहले पार्ट में 120 अद्विया का जिक्र किया गया, बर्तर जिसको कहा गया। दूसरे पार्ट में 120 अद्विया का जिक्र किया गया जिसको औसत कहा गया। और तीसरे पार्ट में अदना कहा गया, 125 अद्विया का जिक्र किया गया था, ठीक है। तो पेंसाओं में कितनी जड़ी बूटियों का जिक्र है, बस इतना इंपॉर्टेंट है, कितने दर्जे में इसको डिवाइड किया गया इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं देखना है। इनके यहाँ जो थे ना वो इलाज बिलीवर 365 पॉइंट का जिक्र है, तो ये भी पूछा जाता है कभी, क्योंकि इनका तरीका इलाज था ना एक। तो उसमें कितने पॉइंट का जिक्र किया गया है, 365। 365 365। एक्यूपंक्चर जिसको हम कहते हैं ना आज के जमाने में, इलाज बिल उसको। और एक होता है इलाज बिल लजाइन, क्या उसको कहते हैं मॉक्सिबेशन। और दलक तो जानते हैं। ये लोग 5 के अदद को इंपॉर्टेंट बहुत देते थे, 5 जो नंबर्स होता था वो चीनी तिब में उसके बहुत इंपॉर्टेंस थे। एक था हुआंग टी। तो हुआंग टी जो था वो शहंशाह जर्द के नाम से मशहूर था। तो शीन नंग जो था वो रेड के नाम से था, शीन वाला सुर्ख था। और हुआंग टी जो था वो जर्द के नाम से, यानी जर्द का मतलब येलो। येलो एम्परर, Yellow ठीक है। Emperor। हाँ, येलो एम्परर के नाम से मशहूर था। उसके बाद फिर हम बात करेंगे नीचिंग की। ये चीनी तिब्बत की कदीम तरीन किताब थी, जिसको नीचिंग कहते हैं, ठीक है। नब्ज को बड़ी अहमियत दी गई है, इस किताब में बाकायदा उसका जिक्र किया गया है, और नब्ज के 200 किस्मों का जिक्र किया गया है। तो चीनी तिब्बत में भी नब्ज को बड़ी अहमियत दी गई थी, और उसमें 200 किस्मों का जिक्र किया गया, ठीक है। एक तबीब था जिसका नाम था हुआतो। तो हुआतू जो था वो जर्राह था, यानी सर्जन था। तो चीन में ये 2-3 नाम थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, निशंग शाह, क्या, शीनंग, हुआंगटी और हुआतो, ठीक है, कोसाई। इतना याद रखिएगा, सारा काम हो जाएगा आपका। एक था चीन चीन चुन याविंग, याओ, सॉरी, एक मिनट, इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, पढ़ लेंगे आप लोग, यस बोलो। सर। चलो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये चीन, देखो ऐसे चीन खींचा जाता है इसको, चीन चिन याओ फंग, ये है। तो चीन चिन याओ फंग, इसका मतलब होता है 1000 सुनहरे नुस्खे, ठीक है। तो ये जो था वो संजोमिया, एक तबीब था उसने लिखा था, तो संजोमिया ने इसको लिखी थी, ठीक है। इसको चीनी तिब्बत का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो जो नाम ना लिख पाएंगे आप, बड़ा सा लिखेगा, वही होगा इंसाइक्लोपीडिया, क्योंकि इसमें वही सब शीनंग वगैरह वाले जो किताब हैं वो सब दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा यही, कौन, चीन चिन याओ फैंग जो था वो इंसाइक्लोपीडिया था चीनी तिब्बत का, ठीक है। ये 40 जिल्दों पर मुश्तमिल था, तो इसके जिल्द उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चीनी तिब्बत के मखसूस तरीके इलाज जो थे उनके, इलाज बिल लिवर था जिसको एक्यूपंक्चर कहते हैं, इलाज बिल लजा जिसको माक्सिबेशन कहते हैं, और इलाज बिल दलक यानी मसाज। तो इनका जो मखसूस तरीके इलाज है ये इंपॉर्टेंट था, आज भी वो चलता है, और आज भी ये लोग उसी लेवल पे काम करते हैं, बढ़िया। फिर हम आते हैं अपने हिंदी तिब्बत की तरफ। तो हिंदी तिब्बत में क्या था, आयुर्वेद के बुनियादी नजरिया क्या है, कायनात की हर्षे 5 मादों से मिलकर बना हुआ है, जिसको ये पंच महाभूत के नाम से जानते हैं हम लोग, जैसे 4 कहते हैं, ये लोग 5, आकाश, वायु, तेजा, जल, मिट्टी, ठीक है। तो इनके यहाँ एक्स्ट्रा जो था वही आकाश एक्स्ट्रा था, बाकी वही सब है अपने यहाँ जो है, ठीक। तीजा ये आग को कहते हैं। उसके बाद त्रिधातु या त्रिदोष इनके यहाँ एक कॉन्सेप्ट है। सेहत और मर्ज के बुनियाद इनके यहाँ जो रखी गई थी, जैसे अपने अखलात पे रखी गई है, तो इनके यहाँ जो हिंदी तिब्बत में सेहत और मर्ज की बुनियाद रखी गई है वो त्रिदोष पे रखी गई है, वात पित्त कफ, वाता पिता और कफा, जिसको वात पित्त कफ कहते हैं। इन्हीं तीनों को, जैसे हम लोग सफरा सौदा बलगम कहते हैं, वैसे इनके यहाँ वात पित्त कफ होता है। तो इसका नाम त्रिधातु या त्रिदोष होता है, ठीक है। इनका जो डायग्नोसिस का तरीका था वो अष्ट स्थान परीक्षा था, यानी 8 चीजों की ये परीक्षा करते थे, एग्जामिनेशन करते थे। क्या क्या, नाड़ी, उसके बाद स्पर्श यानी लम्ब छू के जो हम लोग जैसे करते हैं, उसके बाद रूप यानी उसका शक्ल वगैरह देखते थे, शब्द, उसके बाद उसका पुरुषा, मूत्र, नेत्र, जीभ, ठीक है, यानी उसका टॉयलेट, पेशाब,
आंख, जीभ, ये सारी चीजें देखते थे। ठीक, तो पूछा जाता अष्ट, खाली याद रखिएगा अष्ट स्थान परीक्षा और कुछ नहीं। तरीके इलाज इनका जो था 3 था, एक पंचकर्मा, दूसरा औषधि चिकित्सा, तीसरा शल्य चिकित्सा। ठीक है, तो इनके यहाँ पंचकर्मा, शल्य चिकित्सा और औषध चिकित्सा। तो सबसे पहले ये लोग वही अपने यहाँ इलाज भी तदबीर की तरह पंचकर्मा करते हैं, जब नहीं होगा तो औषध करते हैं, नहीं होता फिर शल्य चिकित्सा। जो वेद है इनके 4, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, उसमें जो अथर्ववेद था सबसे ज्यादा शिव के ताल्लुक से बातें उसी में मिलती हैं, यानी आयुर्वेद के बारे में जो जिक्र मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है, यजुर में नहीं, याद रखिएगा। इनकी एक किताब थी चरक संहिता, जिसको महर्षि चरक ने लिखा था, ये हिंदी तिब का इंसाइक्लोपीडिया है। ठीक है, तो जो चीन याओफांग था वो चीनी तिब का इंसाइक्लोपीडिया है। ठीक, और चरक संहिता जो है वो हिंदी तिब का इंसाइक्लोपीडिया है। ये 8 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हाइक बंद कर लीजिए। उसके बाद सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता जो था वो महर्षि सुश्रुत ने लिखा था। ये जराहत का मौजिद कहा जाता है, सर्जरी का जराहत का अव्वलीन असासा ये किताब है सुश्रुत संहिता। ठीक है, शैल्य तंत्र से उसमें एक पार्ट है जो 5 हिस्सों पे मुश्तमिल है। ठीक, तो इसमें सुश्रुत संहिता में सिर्फ सर्जरी का नहीं है, उसमें एक पार्ट शैल्य तंत्र के नाम से है, और भी चीजों का जिक्र है। एक पार्ट है शैल्य तंत्र का, उसमें 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है वो पार्ट। ठीक, तो आयुर्वेद यानी हिंदी तिब में इससे ज्यादा कुछ नहीं आता, इतना बहुत है। फिर बात करेंगे हम यूनानी तिब की। तो यूनानी तिब को हम पूरे तारीख को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक तो कब बुकरात से पहले का जमाना और बुकरात के बाद का जमाना। ठीक, तो हम बात करते हैं पहले बुकरात के पहले का जमाना। तो बुकरात से पहले जो यूनानी तिब था वो मजहबी अकायद और तोहमात पर मबनी था। इलाज इबादत गाहों में होता था। अस्कलीबूस के मंदिर इलाज के लिए मशहूर थे, लोग वहां जाते थे, उसकी पूजा करते थे, वहीं से शिफायाब होते थे। अस्कलीबूस यूनानी तिब का बानी माना जाता है। ठीक है, तो पूछा जाए यूनानी तिब का बानी कौन है, तो आप कहेंगे अस्कलीबूस। मशहूर अतिब्बा कौन थे बुकरात से पहले यूनान वाले, तो उसमें गोरस था, मेंस था, बर्मानीद था, तस्सुस बर्मानीदस, अफलातून, अस्कलीबूस दोम। ठीक है, तो ये सब थे बुकरात से कब्ल वाले। अफलातून ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अफलातून किस जमाने का है, तो आप कहेंगे बुकरात से कब्ल का था। यूनानी तिब की जो बुनियाद रखी गई थी वो क्या था, नजरिए अखलाक पर। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा इसका अष्ट वहां पे त्रिदोष पर, वैसे यहाँ पे नजरिए अखलाक है। ठीक है, हेलो। हाँ बोलो। सर अस्कलीबूस को यूनानी तिब का मूजिब कहेंगे ना, और हाँ बुकरात बाबा मु- का। बानी मुजिद इजाद करने वाला, बानी मुझे होता है फाउंडर जिसको कहते हैं, और बाबा फादर होता है। ठीक है, अच्छा, तो जो बाबा है वो बाबा था वो बुकरात, तो बुकरात है, अबू तिब। और और बानी बानी। जो है वो अस्कलीबूस है, फाउंडर जो है अस्कलीबूस माना जाता है। ठीक, उसके बाद तरीके अभी सब एक्सप्लेन हो जाएगा, आगे आओगे जब बुकरात आएगा वहां चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके तरीके सर। इलाज यूनानी का वो 4 हैं। इलाज बिल तदबीर, इलाज बिल क्या है, इलाज बिल तदबीर के बाद इलाज बिल ग़िज़ा है, ये इलाज ग़िज़ा बिल है। बिल यद। उसके बाद तीसरे नंबर पे दवा, फिर यद यानी जराहत। ठीक, अब बात करते हैं हम यूनानी तिब में जो सबसे पहला तबीब है वो है अस्कलीबूस, उसके बारे में। तो अस्कलीबूस जो था वो पैदा कहाँ हुआ था, यूनान में। ठीक है, उम्र इसकी 90 साल रही। तबीब अव्वल कहा जाता है, सेहत का देवता कहा जाता है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का शागिर्द माना जाता है। ठीक है, जिनको हम हरमी से आखनूक के नाम से जानते हैं। इल्म तिब को मुकद्दस समझता था, सिर्फ अपने खानदान वालों को ही तिब की तालीम देता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो सीना वसीना वाला था, दूसरों को तिब की तालीम नहीं देता था। उसकी बीवी जो थी उसका नाम क्या था, अप्यून। अप्यून ये दर्द का इलाज करती थी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है उसकी बीवी किस चीज के लिए मशहूर थी, तो किसका इलाज करती थी, दर्द का। उसका नाम क्या था, इप्यून। उसकी बेटी जो थी एक हाइजिया थी, एक पन्नासिया थी। तो हाइजिया को सेहत की देवी कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हाइजिया अस्कलीबूस की बेटी थी जिसको सेहत की देवी कहा गया। उसका बेटा जो था वो टेलीफोरस था। ठीक है, उसके बाद अस्कलीबूस के लिए मशहूर है कि वो अपने पास खत्मी की लकड़ी रखता था। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसकी लकड़ी रखता था, तो खत्मी की, उसके ऊपर सांप लिपटा रहता था। और अस्कलीबूस का सर पे ताज था जो वो गारान की लकड़ी का था। तो ताज अलग था, और जो हाथ में डंडा लिए रहता था वो खत्मी था, याद रखिएगा। तो सर में जो लगा हुआ ताज था वो लकड़ी का था, और वो गारान का था। जो खत्मी थी वो हाथ में लिए रहता था, उसपे सांप लिपटा रहता था। इसके मंदिर कहाँ कहाँ थे, तो थेसले में है, टरका में है,
उसके अलावा एबिडोरस में है, एथेंस में है, रोडस में है, परगामून में है, कास में है। ठीक, तो ये सब एक बार देख लीजिए। अबाटून किसको कहते हैं? तो अबाटून वो जगह था जहां मंदिरों में, जो अस्पलिबूस के मंदिर बनाए गए, उन मंदिरों में जहां मरीजों को इलाज के लिए तनहा रखा जाता था, उस जगह को अबाटून कहा जाता था। यानी यूं मान लीजिए आज के जमाने में जो हमारा वार्ड होता आइसोलेशन। है, हाँ आइसोलेशन, बिल्कुल सिंगल। ठीक है, तो ये अस्पलिबूस के बारे में इतना बहुत है, इतना जान लीजिए। उसके बाद बुकरात साहब आएंगे। बुकरात हैं, इनकी पैदाइश 460 कबल मसीह यानी 460 बीसी हुई। ये बहीर अखजर के पास एक मकाम है जजीरा कास। तो कास में ये, वहीं पे देखो उसका मंदिर, अस्पलिबूस का मंदिर वहां भी था कास में। तो बहीर अखजर के पास एक जजीरा है, उसका नाम था कास। उसी जजीरे पे ये पैदा हुआ था। इसकी मौत 377 में हुई। कहाँ हुई? थेसले में हुई। थेसले में भी मंदिर थे अस्पलिबूस के। ठीक है, उसके बाद तो मकाम पैदाइश वेरी इंपॉर्टेंट है, और मौत दोनों पूछा जा सकता है। और 460 370 तो रट लीजिएगा। सिर्फ की तालीम अपने वालिद हराक्लीदस और दादा बुकरात से, इसके दादा का नाम ही बुकरात था, इसी बुनियाद पे इसका नाम भी रखा गया। तो उसका दादा भी तबीब था, और ये तो अपने बाप से और दादा से लिया था। बाप का नाम हराक्लीदस था। इसने नजरिए अखलाक पेश किया, नजरिए तबीयत, नजरिए तख्लीक इंसान, नजरिए तरकीब इंसान, ये सारे नजरियात पेश किए गए बुकरात के जरिए। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो आप लोग सिर्फ नजरिए अखलाक जानते हैं। उसके साथ साथ उसने नजरिए तबीयत, नजरिए तख्लीक इंसान, नजरिए तरकीब इंसान, ये सब बुकरात का दिया हुआ है। उसके साथ साथ उसूल इलाज की जो बुनियाद डाली थी, वो बुकरात ने डाली थी। और वो क्या था? इलाज भी जिद। इसने अपोजिट मर्ज के अपोजिट दवा का इलाज का वो पेश किया था। ठीक है, जो यूनानी का वो है, कॉन्सेप्ट है। अस्पताल के कयाम का तस्वुर इसी ने पेश किया था कि तिब को बहसियत फन इसने पेश किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तिब को इसने आम किया था। और उसके अलावा मुतालिमीन तिब जो होते थे, जो स्टूडेंट थे तिब के, और जो तबीब थे, उनके फराइज मुरतब के, जिसको हम लोग मुआहदे मुकरातिया के नाम से जानते हैं। इसने तकरीबन 70 से ज्यादा किताबों की लिखी हुई हैं। ठीक है, तो किताबें कौन कौन सी हैं? किताब तबीयतुल इंसान, किताबुल अजिन्ना, किताबुल फुसूल, किताबुल अखलाक, किताबुल अग़ज़िया, किताबुल कसर वल जबर, किताबुल क़ल्ब, किताबुल ऐन, किताबुल हुम्मियात मुहर्रिका, किताबुल अहविया वल मियात वल बुलदान, किताब क़ातातिरून, मुक़द्दमतुल मुआरफ़ा, किताबुल अमराज़ुल हाद्दा, किताब औज़ाउन निसा, किताबुल अमराज़ वल वाफ़िदा। ये किताबें सब किसकी हैं? बुकरात की। और जिस पे अंडरलाइन कर दिया है, रट डालिएगा। उसके बाद इसके अकवाल, कभी कभी अकवाल पूछ लिए जाते हैं। तो दरिंदों की तरह खाना मर्ज का सबब, और परिंदों की तरह खाना सेहत का सबब। दूसरा एक कौल उसका ये था, जिंदा रहने के लिए खाओ, ना कि खाने के लिए जिंदा रहो, यानी कम खाओ कहने का मतलब। तीसरा था, इतना खाओ कि गधा तुमको ना खा जाए, कहने का मतलब यह भी वही था कि इतना ना खा लो कि फिर मर्ज का सबब बन जाए, कम खाओ। मर्ज का इलाज आसपास के पैदा होने वाली जड़ी बूटियों से ही करना चाहिए। ये भी इसका एक कॉन्सेप्ट था। जो भी आपको मर्ज पैदा हो, तो आप ही के इर्द गिर्द जो जड़ी बूटियां, उसी से इलाज करिए, क्योंकि वो आपके मिजाज के मुवाफिक होंगे। ठीक है, और अल्लाह ताला का ये निज़ाम भी है। फिर उसका अगला एक कौल था कि बगैर जरूरत के दवा कभी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। यानी आप मर्जी कैफियत है तो भी खाओ, ऐसे नहीं। तंदुरुस्ती की कदर करो कब्ल उसके कि ये खो जाए। ठीक है, इस तरीके से उसके अकवाल थे। उसके बाद आते हैं हम अरस्तु के पास। अरस्तु की पैदाइश जो है 374 कबल मसीह यानी 374 बीसी। कहाँ पे हुआ था? अस्तागीरिया में हुआ था, यूनान में। यानी अरस्तु कहाँ पैदा हुआ? एक यूनानी फलसफी था, अस्तागीरिया में। इसकी मौत 322 कबल मसीह यानी 322 बीसी में हुई। ये यूनानी फलसफा का इमाम कहा जाता, बहुत बड़ा फलसफी था। सईदुल हुकमा भी इसका लकब है। तो फलसफा का इमाम सईदुल हुकमा, ये अरस्तु का लकब है। ये अफलातून का शागिर्द था। और अफलातून कब किस जमाने का था? बुकरात से सुकरात से पहले। पहले का, हाँ। तो इसकी दो खासियत थी, एक तो अफलातून जैसे बहुत बड़े तबीब का शागिर्द था, और सिकंदर आजम जैसे लो बादशाह का उस्ताद था। तो सिकंदर का उस्ताद भी रहा, और अफलातून का शागिर्द। इसकी दो बड़ी चीजें थी। इसने तकवीन जनीन के दौरान सबसे पहले कल्ब बनता है। इसने बताया था कि जब जो फीटल डेवलपमेंट होता है, तो उस दौरान सबसे पहले क्या बनता है? हार्ट। किसने बताया था? अरस्तू ने। और जो हार्ट पंप करना शुरू करता है या धड़कना शुरू करता है, विलादत के बाद, इसके कहने का मतलब था कि हार्ट तभी फंक्शन करता है जब बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन ये सही नहीं था, बाद में जानते हैं। उसके बाद इंसानी लाश का डिस्कशन इसने शुरुआत की थी। ठीक है, अभी आगे आएगा, वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है।
तो इंसानी लाश तक डिस्कशन का इसने शुरू किया था। कल्ब को उरूक़ दमिविया का मबदा बताया, यानी जो उरूक़ दमिविया थे, यानी जो भी आर्टरीज वेसल सारे, उनका मबदा इसने कल्ब को बताया था। ठीक है। उरूक की इस्तिलाह भी इसी ने दी थी। उरूक मतलब वेसल्स, तो वेसल्स टर्म दिया था अरस्तू ने। ठीक। उसकी किताबों की बात करें तो किताबुल हैवान, किताब फी तबाइल हैवान, किताब फी तिब, खूब पूछते हैं लोग कहाँ किसने लिखा था, यही लिखा था अरस्तू ने। किताब फी नब्ज, किताब फी तनासुल हैवान, किताब फिल बार, किताबुल फिलाज्म, किताबुल रियाजा, किताब नफ्सुद्दम, ये सारी इसकी किताबें थी। तो ये दो तीन किताबें इंपॉर्टेंट है, बाकी एक नजर देख लीजिएगा। इसने बताया था ना कि अगर माँ के अंदर यानी यूट्रस में बच्चा सांस नहीं लेता, इसी ने बताया था। रहमे मादर में जनीन सांस नहीं लेता, अरस्तू ने। ठीक है। फिर बात करते हैं मदरसा इस्कंदरिया की। मदरसा इस्कंदरिया, क्योंकि हम बात करते हैं ना यूनानी तिब की, तो यूनान का पूरा हम जिक्र करेंगे। तो मदरसा इस्कंदरिया 4वीं सदी क़ब्ल मसीह में सिकंदर ने कहाँ पे, बहरे अबियस के मुतवस्सित किनारे पर एक शहर आबाद किया था। उस शहर का नाम अपने नाम से रखा था, अलेक्जेंड्रिया, जिसको कहते हैं सिकंदरिया। ठीक है। तो ये किसने आबाद किया शहर? अलेक्जेंडर ने। कहाँ पे? बहरे अबियस के किनारों पर। ठीक। और बाद में जब वो इंतकाल किया तो ये 3 हिस्सों में तकसीम हो गया अलेक्जेंड्रिया शहर। एक हिस्सा उसके भाई बतलीमुस अव्वल के हिस्से में आया था। तो बतलीमुस अव्वल ने इल्म व फनून की तरक्की के लिए एक इल्मी मराकिज कायम किया, जिसको कहते हैं मदरसा इस्कंदरिया। तो सवाल ये है कि मदरसा इस्कंदरिया का बानी कौन था? तो आप जवाब देंगे, बोलो बच्चों। बतलिमुस अव्वल। बतलीमुस अस्कंदर आजम ना कह देना। और ये कौन था? उसका बेटा था कि भाई था कि आए दोस्त था। था? हम्म। आगे बढ़ते हैं। इस मदरसे के शोबे तिब से वाबस्ता तबीब को क्या कहा जाता था? इस्कंदरानी। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, मदरसों से ताल्लुक, सल्फिया वाले सल्फी लिखते हैं, अशरफी वाले अशरफी लिखते हैं, और कुछ अलीग वाले अलीग लिखते हैं। ठीक है। जामिया हमदर्द वाले जामिया लिखते हैं। तो इसी तरीके से जो सिकंदरिया के फारिगीन थे वो सिकंदरानी लिखते थे। सिकंदरानी अतिब्बा, यानी उस मदरसे के जो मशहूर अतिब्बा थे वो 7 थे। एक स्टीफन था, एक जासियुस था, एक सादु सिलूस था, एक इकियालूस था, एक इनकियालूस था, एक फलाजियूस था, एक यहया नहवी था। तो ये सब सारे थे, सबको भूल जाइएगा, एक नजर खाई देख लीजिए। 7 थे, इतना याद रखिएगा। और दूसरा यहया नहवी को आपको याद रखना है। ठीक है। मदरसा अस्कंदरिया में बाकायदा डायसेक्शन होता था कैडेवर का, तो नाशों के डायसेक्शन की बाकायदा वहाँ इजाजत थी। उसके साथ साथ उस दौर में एनिमल हाउसेज वहाँ थे। एनिमल हाउसेज मतलब होते हैं जो जानवर रखे जाते हैं तजर्बे के लिए, मेडिसिन का। ठीक है। अदबी वाले अच्छे से जानते होंगे जो पीजी वगैरह करते हैं। तो एनिमल हाउसेज होते हैं। ठीक है। किसी भी दवा का हम पहले एनिमल पे करते हैं, फिर आदमी पे। तो उसको जहाँ रखे जाते हैं जानवरों को, उसको एनिमल हाउस कहते हैं। ठीक है। तो उस दौर में भी एनिमल हाउसेज थे। आज के दौर में अच्छे अच्छे यूनानी कॉलेजों में नहीं, ये पीजी हो रहा है। फिर हीरोप्लस जो था, उसको अबू तशरी कहते हैं। ये उसी स्कंदरानी अतिब्बा, 2 अतिब्बा बहुत मशहूर थे स्कंदराय के, एक तो हेरोफिलस और दूसरा एरस्त्रातुस। ठीक है। ये वहीं के तालिब इल्म थे, बाद में वहीं के उस्ताद भी बने थे। अभी मैं बताऊंगा सबको। तो हेराफ्लियोस जो था उसे अबू तशरी कहा जाता है, फादर ऑफ एनाटमी कहा जाता है। और इरस्त्रातुस को मनाफिल आज़ा का फाउंडर कहा जाता है, पानी कहा जाता है। ये अस्कंदरिया के फारिग तहसील थे, यानी वहां से पढ़े थे। अस्कंदरिया का जो तालीमी निज़ाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। एक तो वहाँ जो तालीमी निज़ाम था वो 7 मरहलों में तैयार किया गया था। यानी जो प्रॉप थे, हम लोग जैसे वो कहते हैं, जिस सेमेस्टर कहें, प्रॉप कहें, ईयर कहें, जो भी, तो 7 सेमेस्टर समझ लीजिए वहाँ पढ़ाया जाता था पूरा तिब। जो पढ़ाया जाता था, उस किताब का जो मजमुआ था उसको जवामे इस्कंदरैन कहते हैं। जो जालिनूस की 16 किताबें थी, उन 16 किताबों को उसमें पढ़ाया जाता था। उन 16 किताबों को एक साथ नाम दिया गया था, जिसका नाम जवामिउल इस्कंदरैन कहा गया। तो 3-4 क्वेश्चन, कितने मरहलों में तालीम दी जाती थी, आप कहेंगे 7। और दूसरी बात, जवामिउल इस्कंदरैन क्या है, तो आप कहेंगे जालिनूस की किताबों का मजमुआ है। कितनी किताबों का मजमुआ है? 16। तो जो 7 मरहले थे, उसमें पहले मरहले में तिब के मबादियात यानी फंडामेंटल्स बताए जाते थे, बेसिक चीजें क्या हैं। जैसे आज भी हम लोगों को भी वही किया जाता है, जिसमें 4 किताबें पढ़ाई जाती थी। तो आपको किताबें थोड़ी सी देखना बहुत इंपॉर्टेंट
तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मरहला थोड़ा सा याद रखिएगा क्या पढ़ाया जाता है। तो इसमें किताबुल फर्क, किताबुल सना, किताबुल नफ्स और किताबुल अगलूतन ये पढ़ाया जाता था। दूसरे मरहले में बुनियादी नजरियात बताए जाते थे, तिब के बेसिक चीजें, फंडामेंटल्स पहले बताए जाते थे, उसके बाद बुनियादी नजरियात बताए जाते थे, जिसके लिए भी 4 किताबें पढ़ाई जाती थी। उस्तुकुसात, किताबुल मिजाज, किताबुल कवी तबिया, किताबुल तशरीह। और ये सारी किताबें किसकी लिखी हुई हैं? जालिनूस की सर। उसके बाद जो तीसरा मरहला था, इसमें अमराज का डिटेल पढ़ाया जाता था। तीसरे मरहले में डिजीज के बारे में बताया जाता था। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, जिसमें किताब अल इलल वल अमराज पढ़ाया जाता था। ठीक, उसके बाद चौथा जो मरहला था, वहां पे इंटरनल आर्गन के अमराज के बारे में, नब्ज के बारे में बताया जाता था। तो ये याद रखिएगा, चौथे मरहले में इंटरनल आर्गन डिजीज और नब्ज के बारे में, जिसके लिए 2 किताबें थी, एक किताब अल इलल आदा अल बातिना और किताब नब्ज कबीर। पांचवें मरहले में बहरान और बुखार के बारे में, ठीक है, जिसके बारे में वही किताबुल हुम्मियात, किताबुल बहरान। ठीक है, उसके बाद छठे मरहले में तदबीर सहिया या तदबीरुल असहा कहते हैं, यानी सेहत की तदाबीर के बारे में बताया जाता था। और 7वें मरहले में किताब हियलतुल बैर पढ़ाया जाता था। तो ये 4 मरहले, जो तीसरा मरहला, चौथा, पांचवें, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बुखार किस मरहले में, ठीक है, आदाय बातना के बारे में कब बताया जाता था, डिजीज के बारे में कब बताया गया, इंपॉर्टेंट है चीज। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हीरोफिलस की बात करेंगे, क्योंकि ये 2 हीरे थे किसके, सिकंदरिया के। तो हीरोफिलस की पैदाइश 300 कब्ल मसीह कहाँ पे हुआ? कैल्सिडॉन में हुआ था। ठीक है, तो हीरोफिलस कैल्सिडॉन में पैदा हुआ था 300 कब्ल मसीह। ये फीसागोरस का शागिर्द था। ठीक, तो फीसागोरस का ये शागिर्द था, सिकंदरिया का तालिब इल्म था, बाद में वहीं पे एनाटॉमी का टीचर मुकर्रर कर दिया गया। पहली बार इंसानी नाश का डिसेक्शन इन्हीं के दिया। अभी मैंने बताया था ना, अरस्तु ने शुरुआत की थी, लेकिन इंसानी नाशों का डिसेक्शन सबसे पहले जो किया था वो हेरोफिलस ने किया था। तो आंख बंद करके आप यही लगाइएगा, पहली बार इंसानी नाशों का डिसेक्शन किसने किया, इस तरह से सवाल आएगा तो आप कहेंगे हीरोफिलस। ठीक है, और इसने तकरीबन 200 लाशों का डिसेक्शन किया है, जालिनूस ने बताया है कि जालिनूस ने का यही नजरिया था कि पहली बार नाशों का डिसेक्शन जो किया था वो हेरोफिलस ने किया था। दिमाग मुकद्दम यानी सेरेब्रम और सेरेबलम में फर्क इसी ने बताया था, यानी मुकद्दम और मुअख्खर दिमाग में फर्क। आसाब, वत्र और वरीदों के दरमियान बताया कि आसाब कौन है इसमें, वत्र कौन है और वरीद कौन है, क्योंकि देखने में अंदर जब आप ब्लाइंड सर्जरी करते हैं तो सब एक जैसे मालूम होते हैं। आसाब मुहर्रिका और मुद्रिका यानी सेंसरी और मोटर नर्व में डिफ्रेंशिएशन इन्हीं ने बताया। दिमाग को असबी निजाम का मरकज भी इसी ने बताया था। ठीक है, और दिमाग को तमाम आज़ा में सबसे अफजल बताया था इसने। तो हेरोफिलस ने दिमाग को सबसे अफजल बताया था। शरियान वरीद में फर्क भी इसने बताया, और इसने ये बताया था कि शरियान में हवा नहीं होता, पहले ये माना जाता था हवा भरी रहती है, क्योंकि रूह जानते हैं तो रूह को हवा जानते हैं, खाली जानते हैं तो रूह। लेकिन इसने बताया शरियान में हवा नहीं बल्कि खून होता है। हाँ, जिसमें रूह की मिकदार सबसे ज्यादा होती है। जिगर को इसने ग्लैंड बताया सबसे पहले। ठीक है, कि जिगर भी एक ग्लैंड है। बिनकरास और मासारिका आज़ाए जिनसिया की इसने बाकायदा तशरीह की, यानी पेंक्रियास की, मिजेंट्री की और जेनाइटल आर्गन की इसने तशरीह की, एनाटमी बताई। ड्यूडिनम जो इस्तिलाह दी गई, यानी जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ड्यूडिनम, ये नाम इसी ने दिया था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तबकात ऐन भी इसी ने बताया था। रतूबत जुजादिया का बयान इसी ने किया था। उसके अलावा आले नब जिसको हम क्या कहते हैं, बताओ? एलिट्रा, हाँ, जो अस्वात कल्ब सुनने के लिए होता है उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियोटोन। तो ये दोनों इसी ने बनाया था, एम्ब्रियोटोन का इजाद करने वाला, यानी अस्वात कल्ब सुनने के लिए आवाज को, वाल्व के, और आला नब्ज दोनों इसने बनाया था। फिर आते हैं हम दूसरे तबीब के बारे में, सिकंदरिया के, इरस्त्रातूस। इरस्त्रातूस को मनाफिउल आज़ा का बानी कहा जाता है, फाउंडर बाप नहीं है, याद रखिएगा, बानी है। ये अरस्तु का दामाद था। ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने में सही था, तो अरस्तु ने इसको अपना दामाद बना लिया था। ठीक है, इसने जानवर और इंसान के जो स्ट्रक्चर है बॉडी के और उसके फंक्शन है उसका तकाबली मुकाबला किया, बयान मुताला किया, यानी दोनों में कंपैरिजन किया था। इसने बताया था शराइन कल्ब से निकलते हैं और वरीद जिगर से निकलते हैं। ठीक है,
उसके बाद इसने बताया उरूफ को बायतबार आज़ा नाम दिया था, नामनक्लेचर किया था उरूफ का। जो हम लोग पढ़ते हैं वरीद शरियानी, हम लोग कंफ्यूज होते हैं, खूब पूछते हैं वरीद शरियानी क्या होता है, शरियान वरीदी क्या होता है। तो वरीद शरियानी कहते हैं पल्मोनरी वेन को, और शरियानी वरीद कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी को। तो जो पहला नाम आएगा वही हो जाएगा। तो वरीद शरियानी यानी वेन की बात कर रहा है, पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी आर्टरी को कहेंगे शरियान वरीदी। ठीक है, इसी ने नाम दिया था शरियान कब्दी, शरियान कुल्लवी, रीनल आर्टरी को शरियान मेदी गैस्ट्रिक का आर्टरी। उसके बाद उरूक कैनूसिया मिजेंट्री को, गजरूफ मकबी, इसी ने बताया था फेल उसका फंक्शन, यानी इपिग्लॉटिस का काम जो है किसने बताया था, इरस्त्रातुस ने। इसी तरीके से इस्तिस्का जो होता है ना, इस्तिस्का और सिरोसिस, सलीफे कभी जिसको कहते हैं, तो सिरोसिस का ताल्लुक इस्तिस्का से है, यानी इस्तिस्का का ताल्लुक सिरोसिस से है, इसने बताया था। ये इलाज भी दवा को बेहतर समझता था, अरे सॉरी इलाज बिल ग़िज़ा को, यहाँ सल्लतन क्यों आ गया सब जगह। तो ये इलाज बिल ग़िज़ा को बेहतर समझता था, यानी तरजीह देता था पहले ग़िज़ा को, दवा को उतना ज्यादा तरजीह नहीं देता था। इसने एक कैथेटर बनाया था एस शेप का, तो पूछा जा सकता है एस शेप का कैथेटर किसने बनाया था, कासातीर जिसको कहते हैं, एरस्त्रातुस। इसकी किताबें तकरीबन 60 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, लेकिन सब के सब जाया हो गई हैं। फिर बात करते हैं यह नहवी की। यह नहवी पैदा हुआ था मिस्र में, पेशा इसका पहले मल्लाह था, फिर बाद में पादरी बन गया, इल्म हासिल किया, आलिम बना, पादरी बन गया, फिर उसने तबाबत शुरू कर दिया। तो इसका पेशा शुरुआत में मल्लाह था, बाद में पादरी बना, बाद में तबीब बन गया। ये इल्म नौह, नौह कहते हैं ग्रामर को, तो इल्म नौह का माहिर था, इसीलिए इसका नाम के आगे नहवी लगता है। ठीक है, इसीलिए इसको नहवी कहा, इसका नाम यहया था। ये भी सिकंदरिया का तालिब इल्म था, बाद में मुदर्रिस बन गया। तसनीफ इसकी तारीखुल अतिब्बाउल कुदमा, सबसे बेहतरीन किताब अब तक की तारीख की यही है, यह नहवी की तारीखुल अतिब्बाउल कुदमा। ठीक है, अब हम आते हैं रूमी तिब की बात करते हैं। इसके बाद जब इसका दौर खत्म हुआ, रूमियों का दौर आया, रूमियों तो तिब्ब कदीम में रूम में जो सेहत और मर्ज को देवी देवता वाला मामला वहां भी समझा जाता था, जादू मंत्र टोना से इलाज करते थे। वहां तक एक अरखफ्तूस था, पहला यूनानी तबीब यही था। ठीक है, अरखफ्तूस पहला यूनानी तबीब है जो रूम आया। ठीक है, ये कहाँ का बाशिंदा था, सिपार्टा का बाशिंदा था, सिपार्टा का बाशिंदा था, रूम आया, फन जराहत का ये माहिर था। तो रूमी तिब में थोड़ा सा अरखफ्तूस को वैल्यू दी गई है। ठीक है, यही जो है रूम में तिब को लोगों से, वो लोग तिब से वाकिफ नहीं थे रूम वाले। ठीक है, तो इसने तिब से वाकिफियत इसी ने कराई थी, अरखफ्तूस ने। रूम या तिब्बा में कौन कौन है, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है कौन सा तिब्बा कहाँ के है, तो दिया जाता है ऑप्शन इसमें रूमी, इसमें रूमी या तिब्बा कौन है, उसमें दो चार तिब्बा के नाम दिए जाते हैं, तो मैंने इसीलिए एक साथ लिख दिया है। तो उसमें सेल्स था। ठीक है, उसके अलावा सरन्यूस था, ये अमराज निसा पे किताब लिखा था, उसका प्लीनी था, स्क्लिपाइस थे, ये सब रूमी या तिब्बा थे। इसके अलावा जो सबसे मशहूर है हम लोग जिसको जानते हैं, देस्करदूस और जालिनूस, ये रूमी या तिब्बा थे सबसे मशहूर, और पूरी दुनिया में शोहरत पाई इन्होंने, ये रूम के ही थे। इनका तरीका इलाज जो था, वो इलाज भी तदवीर को कसरत से इस्तेमाल करते थे रूम वाले। ठीक है, स्पेशली हम्माम पे काफी जोर था इनका, तो रूम जानते हो हम्माम के लिए मशहूर है। उसके बाद बात किया जाए, अगर किसी को एंजाइटी वगैरह होता था, तो ये गाना सुनाते थे उसको, म्यूजिक सुनाते थे। ठीक है, मौसीकी का इस्तेमाल करते थे उसके इलाज के लिए, दिमागी हैजान के लिए, एंजाइटी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे रूमी तिब का है, ये है कि रूमी फौज को इलाज मुआलजा का मोजिद कहा जाता है। तो रूम को फौजी इलाज का, इलाज मुआलजा का मोजिद कहा जाता है, क्योंकि रूम की फौज जंगजू थी, लड़ाई वड़ाई करती थी, तो इसलिए ये फौज के ही ज्यादा इलाज मुआलजा के, यानी कटे पीटे जख्म वाले में ज्यादा माहिर थे। ठीक है, तो फौजी इलाज मुआलजा का मोजिद कौन है, रूम है। ठीक, उसके बाद जो ट्रैकेओस्टमी आजकल होती है ना, जो हम जब लंग्स सांस नहीं ले पाता, फेलोर हो जाता है, तो हम ट्रैकेओस्टमी करते हैं। ठीक है, तो ट्रैकेओस्टमी जो है जिसको कतई कसवतुर्रिया कहते हैं, ये रूम में राइज थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है देस्परदूस के बारे में बात करेंगे, रूम में सबसे मशहूर तबीब देस्परदूस। तो इसकी पैदाइश पहली सदी ईस्वी के कबल हुआ, मतलब अराउंड हुआ था। और ये कहाँ पैदा हुआ था, सिलेसिया के करीब टारसस जगह है एक। ठीक है, रोम में टारसस है, वहीं पे पैदा हुआ था। ये शहंशाह अबरातूस का तबीब खास था, इमामुल अदविया कहा जाता है देस्परदूस को। ठीक है, इल्मुल अदविया का मोजिद कहा जाता है इसको, तो देस्परदूस को इमामुल अदविया, इल्मुल अदविया का मोजिद कहा जाता है। अफ्यून मुसक्किन है और दाफे सवाल, इसने ही बताया था।
सरखस कातिल दीदान है, सबसे पहले इसी ने बताया था। तो अफ्यून मुसक्किन का काम करता है, खांसी में काम आता है, इसने बताया। सरखस जो होता है वो कीड़ों को मारता है, वो इसी ने बताया था। इसकी किताब जो थी वो कई सारी किताबें हैं। पहली एक थी किताबुल हशायस, बहुत मशहूर किताब, जिसको लातीनी जबान में डी यूनिवर्सा मेडिसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 5 मकालात पर मुश्तमिल था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखिएगा कितने मकालात पर, लेकिन एक नजर खाली देख लीजिएगा। पहले मकाले में खुशबूदार दवाएं, रोगनियात, समगियात और दरख्तों का जिक्र था। दूसरे मकाले में हबूब वगैरह का जिक्र था और खाने वाली सब्जियों का और उससे बनने वाली दवाइयों का। तीसरे मकाले में फूलदार जड़ी बूटियों का यानी फूल वगैरह का जिक्र था। चौथे में गर्म और सर्द जड़ी बूटियों का, मुसीर और तिरियाक का जिक्र था। पांचवें मकाले में मादनी अजबिया का जिक्र था, शरबत वगैरह बेलदार नबात का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम जालीनूस के बारे में। तो जालीनूस जो था, जिसको हम क्लाडियस गैलन के नाम से जानते हैं, इसकी पैदाइश 129 में हुई और 200 ईस्वी में निपट गया था। ये पैदा हुआ था परगामोन में, जो एशिया कोचक में है। ये पूछा गया सवाल, दोनों है, एशिया कोचक भी परगामोन भी। तो जालीनूस पहले तो कहाँ का तिप था? मिस्री था, ईरानी था, कौन सा था? रूमी था सर। रोमी। हाँ। रोम। तो इस तरह से दूसरा फजलो कमाल, इसके एक तो हुक्ना का तरीका बताया, अमले तायर। उसके बाद आसाब की इब्तिदा नुका से बताई इसने। असबे बसरी, समरी वजही, जो ऑप्टिक नर्व, ऑप्टोमोटर नर्व, इन सब के बारे में इसने बताया। शराइन को कल्ब का मबदा बताया, यानी शराइन का मबदा कल्ब और एओर्ता है। ठीक है, यानी शराइन जो है या तो एओर्ता से निकलता है या तो कल्ब से निकलता है, इसने बताया था, तो याद रखिएगा। उसके बाद निज़ाम दौरान खून इसने डिस्कवर किया। रूह तबिया, रूह हैवानी, रूह नफसानी को इसने वादे किया। कल्ब की तवाज़ुन, इनकी वसात को बताया। ये सब एक एक लाइन सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमाग में याददाश्त का मरकज की निशानदेही इसने बताई। ठीक है, मेमोरी सेंटर। खुशिया, खुशियतुर्रहम को तौलीद का मरकज बताया, यानी टेस्टिस ओवरी को, कि तौलीद का ये मरकज है। इसकी किताबें जो थी वो बहुत सारी थी, लेकिन जो मशहूर हैं वो जवामिउल इस्कंदरैन, वही 16 जो आप पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, इसके भी अकवाल बहुत मशहूर थे। तो एक अकवाल ये था कि वो बीमार जिसको भूख लगे बेहतर है बमुकाबले उस तंदुरुस्त के जिसको भूख ना लगे। इसका मैं कहने का मतलब ये था कि जिसको भूख लगे, अगर वो बीमार भी है तो अच्छा माना जाता है, लेकिन तंदुरुस्त इंसान और उसको भूख ना लगे, उससे बेहतर वो बीमार आदमी है जिसको भूख लगे। ठीक, इंसान अपने नफ्स को पहचान कर अपनी इस्लाह कर सकता है। तीसरा था खुद दूसरों से ज्यादा अक्लमंद समझने वाला शख्स खुद बेवकूफ होता है। अच्छे अकवाल थे। फिर हम आते हैं, वो वहां से खत्म होता है इनका रूमियों का दौर। हम ईरान की तरफ बढ़ते हैं, ईरानी तिब। तो ईरानी तिब में एक नाम था अविस्ता। ठीक, अविस्ता या जरतश्ती बाइबल। ठीक, ईरान की कदीम मजहबी किताब है ये, अविस्ता या जरतश्ती बाइबल कहते हैं। ये सबसे कदीम मजहबी किताब थी। ठीक है, इसका जो छठा हिस्सा था, उसमें एक था वंदिदात। तो उसमें तिब का जिक्र किया गया। तो अविस्ता के छठे पार्ट में वंदिदात नाम से था, जिसमें तिब के ताल्लुक से जिक्र मिलता है। जरतरिश्त जो था, जरतशिश्त जो था, वो आतिश परिश्तों का मजहबी पेशवा था। इसके मानने वाले मजूसी कहलाए। ठीक है, तो जरतशिश्त था वो पेशवा था, किसका? जो आतिश परस्त थे। ठीक, और इसके मानने वाले मजूसी कहलाते थे। ये लोग आग को पाक समझते थे, मुर्दों को दफन नहीं करते थे, ये मीनारों पे ले जाके छोड़ देते थे। आज भी जो पर्सियन होते हैं ना, जो इंडिया में पाए जाते हैं और कहीं पाए भी नहीं जाते, तो ये क्या करते हैं, अपने मुर्दों को दफन भी नहीं करते, जलाते भी नहीं, मीनार पे बुलंदी पे छोड़ देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जख्मा कहते हैं। वहां पे चील गिद्ध वगैरह खा लेते हैं सब। ये इनका एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था। लिबास, अगर कोई खून से, कै से, बोलो बारात से आलूदा हो जाता था तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे, लाजमी था उसको डिस्ट्रॉय करना। ये कोढ़ के मरीज को यानी लेप्रोसिस जो के मरीज को ये क्या करते थे, आबादी से दूर रखते थे। इनका जो तरीका इलाज था, ये इनके भी 3 गिरोह थे तिब्बा के। ठीक है, एक तो पहला तबका वो था जो क्या करते थे, ये तबीब के साथ साथ मजहबी पेशवा भी हुआ करते थे, यानी ये डॉक्टर के साथ साथ आलिम भी हुआ करते थे अपने मजहब के। ठीक है, ये देवता और ये सब पुजारी थे बड़े। ठीक है, और ये इलाज जो करते थे वो गंदी बुरी रूहों को क्या करते थे, उन्हीं से निजात दिलाते थे। दूसरा जो तबका था, तो याद रखिएगा ये क्या थे, इंपॉर्टेंट है और कैसे इलाज कर। दूसरा तबका ये जड़ी बूटियों से इलाज करने वाला था एक्चुअली में। ठीक है, और ये जो है
इस तबके के ताल्लुक रखने वाले लोग जो थे वो ज्यादातर खेती करने वाले थे। तो जो जड़ी बूटियों के इलाज करने वाले थे वो थे दूसरे तबके के लोग, और ये काश्तकार थे, खेती करने वाले थे। और पहला तबका जो था वो तबीब के साथ मजहबी पेशवा हुआ करता था। यानी पहला तबका मजहबी पेशवा समझ लो, दूसरा तबीब का तबका जो था वो काश्तकारों का था, और जो तीसरा तबका था तबीबों का वो फौजी थे, यानी फौजी खानदान से ताल्लुक रखने वाले थे। ठीक है, ये लोग सर्जरी करते थे, नश्तर से इलाज करते थे। ठीक है। उसके बाद ईरान के मशहूर अतिब्बा की बात करें तो रब्बन तबरी, जकरिया राजी, मजूसी, मसीही, ठीक है, और इब्ने सीना, रुस्तम जुरजानी, जो लोग हम आज पढ़ रहे हैं सबसे ज्यादा वही थे ईरानी सब। तो मशहूर अतिब्बा ये सब हैं। ठीक है। एक मदरसा था जुंदी शाहपुर, ईरान के शहर जुंदी शाहपुर में वाक़ था। जुंदी शाहपुर के नामवर अतिब्बा जो थे वो हारिस इब्ने कुल्दा, सख्फी, हकीम दमिश्की, मासुर जोया अलबसरी, और जॉर्जस बिन जिब्रील, उसके अलावा जिब्रील बिन बख्तेशु, यूहन्ना मासोया, उन्हें इब्न इसहाक वगैरह, ये सब जुंदी शाहपुर के नाम और अतिब्बा थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे पूछा जा सकता है। जिसमें इंपॉर्टेंट जो है मासर जोया है, उन्हें इब्न इसहाक है, बख्तेशु है, हारिस बिन इब्न कुल्दा है। ठीक है। तिब यूनानी को अरबों से मुतारिफ कराने वाले यही लोग थे। ठीक है। जो हारिस बिन कुल्ला थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तबाबत के फ़राइज़ अंजाम देते थे। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये तबीब थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ताकीद भी करते थे कि अपना इलाज जाओ हारिस बिन कुल्ला से कराओ। ठीक है। तो दीज आर ऑल अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, दैट इज तारीख तिब, और जिसमें हमने अहद अतीक को कंप्लीट कर दिया है। अब बचता है यही थोड़ा वैसा था, इसलिए हमने टाइम भी इसमें लगाया क्योंकि चीज़ें समझने वाली थी। उसके बाद सिर्फ रटने वाली रहेंगी। ठीक है। तो कुरान उसका नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको हम टाइम दे देंगे किसी दिन, वो भी आपको बता देंगे शॉर्ट में, बिल्कुल वो बताएंगे जो सवालात पूछे जाते हैं, क्योंकि कहानियों का दौर अब खत्म हो गया है यहाँ। तो इंशाल्लाह हम मंडे ट्यूसडे जो भी होगा हम आप लोगों को जल्द ही इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे, फिर क्लास ले लेंगे। ठीक है।